ओम शांति। आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आज का मनुष्य कैसा है कि जैसे धुआं निकलता रहता है ना चिमनी में से, एकदम काली हो जाती है। इस तरह से आज के मनुष्य में किसी ना किसी विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा और कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता। माना ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का अंतर बाबा बता रहे। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं, और यानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। माना किसी भी विकार के वश, चाहे देखा जाए कि अगर ब्राह्मण ही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के विषीभूत है तो उससे भी धुआं निकल रहा है। तो कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। कि ये ब्राह्मण आत्माओं को अपने में चेक करना होगा कि दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का या किसी भी विकार का। माना जब भी कोई ऐसा विकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या ऐसा कोई भी संकल्प अगर आपको आ जाए या ऐसा कोई बोल निकल जाए, तो ये वाला दृश्य अपने सामने ले आना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आदि आग का धुआं है। माना अगर व्यर्थ संकल्प भी हैं तो वो भी तो एक तरह का धुआं है, और अगर संकल्प आ ही रहे हैं तो वो भी एक आग का धुआं है। वो जलती हुई आग का धुआं है, वह आदि आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ते रूप हो जो सदा धुआं निकलती रहे, या धुआं निकल रहा है या धुआं निकल रही है, क्या निकल रहा है चेक करो। ऐसा है जो फरिश्ता रूप ऐसा हो जो सदा दुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर, दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी रहम करो तो दूसरे पर भी रहम करो, कृपा करो। माना अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। मान लो आपने कोई व्यर्थ देख लिया, व्यर्थ सुन लिया, तो आपके अंदर की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, बदल नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अपने ऊपर भी कृपा करो, और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना, है ना। ये कोई हाथ से वरदान देने वाली कहानी नहीं है। आपको उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना ही रखनी है। अपने मन में उसके प्रति गलत भाव नहीं रखना। ये उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर आपने कोई व्यर्थ सुना या समझा तो फैलाओ मत ना, फुल स्टॉप लगा दो। इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर हम फैलाए भी जा रहे हैं और सोच रहे हैं हम तो शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। ऐसा होता है। तो इससे आप बताइए कि क्या आपने दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख पाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? आपके अंदर व्यर्थ आपने देखा, सुना, तो बस आपने फैलाना शुरू कर दिया। किसी को नहीं छोड़ रहे, बस व्यर्थ फैलाए जा रहे। वो ऐसा करता, वो ऐसा करती, वो ऐसा करता, वो ऐसा करती। कोई लेना देना नहीं है फिर भी। तो बताओ वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ। ये धुआं फैला ना,
ये दुआ हुई या धुआं? मान लो आपने कोई व्यर्थ सुना, किसी ने कुछ व्यर्थ बोल दिया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उठा के किसी और को फोन लगाया, कुछ किया, फिर उसको बताया, फिर उसने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, फिर ऐसे ऐसे चलते चक्कर चला दिया। अब चक्कर चला दिया, अब जिसको पता चला कि उधर फैल गई है, अब वो फिर जिद में आ गया, अब तू देख कर तू, अब ये जिद का माहौल बन गया। अब बताओ यहाँ दुआ कहाँ है, यहाँ तो धुआं ही धुआं है। कोई गलती कर रहा है तो एक गलती कर रहा है ना, उसके साथ अगर अनेक मिल जाते हैं तो वो सारे भी तो गलती ही कर रहे हैं ना। तो ये दुआ हुई या धुआं हुआ? धुआं ही धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो, संभालो। फैलाए जाओ, फैलाए जाओ, फैलाए जाओ, विस्तार करते जाओ। तो अब बताओ वायुमंडल धुएं का हुआ या दुआ का हुआ? ये धुआं फैला ना, ये दुआ हुई या धुआं? इसलिए व्यर्थ देखते हुए, व्यर्थ सुनते हुए स्नेह से, अगर आपने देख भी लिया कि ये व्यर्थ कर रहा है और सुनाई भी दे रहा है, तो स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। अच्छा, ओम शांति।